स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि द्वापर युग में जो एक स्त्री का मान भंग किया गया था, आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या था। आखिर हस्तिनापुर के भरी सभा में उस स्त्री का वस्त्रहरण क्यों किया गया था और महाभारत के जैसा भीषण युद्ध क्यों हुआ था, जिस युद्ध में कि लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए थे। आखिर महाभारत जैसे युद्ध के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भगवान ने युग को 4 प्रकार के बनाए हैं, जिसमें से कि पहले स्थान पर है सतयुग, दूसरे स्थान पर है त्रेता युग, तीसरे स्थान पर है द्वापर युग और चौथे और आखिरी स्थान पर है कलयुग। जिस युग में हम सब अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सतयुग और त्रेता युग के बीतने के बाद जब द्वापर युग अपने अंतिम चरणों में थे, तो उसी समय महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आइए जानते हैं इस युद्ध के पीछे की सच्चाई। जब हस्तिनापुर के भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्रहरण हो रहा था, तो उस समय वहां के राजा, मंत्री, महामहिम, पांडव, गुरु द्रोण तथा महारथी कर्ण शांतिपूर्वक ऐसा होते हुए क्यों देख रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उस हस्तिनापुर के भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्रहरण क्यों हुआ था। उस समय से कुछ समय पूर्व ही जब युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए श्री कृष्ण के कहने पर पांडव राज सूर्या यज्ञ कर रहे थे, और जब इंद्रप्रस्थ में राज सूर्या यज्ञ कराने वाले थे, तो श्री कृष्ण ने पांडव से कहा कि इस राज सूर्या यज्ञ में सभी राजा की सहमति होना आवश्यक है, और इस राज सूर्या यज्ञ में सभी राजा अपना सहमति दे देंगे, किंतु मगध के राजा जरासंध इसकी सहमति नहीं देंगे, इसलिए उस जरासंध का अंत होना आवश्यक है। तो पांडव ने सोचा कि उस जरासंध का अंत स्वयं श्री कृष्ण करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडव से कहा कि अगर जरासंध का अंत मेरे हाथों होता तो मैं उसका अंत कब का कर चुका होता, किंतु जरासंध का अंत मेरे हाथों नहीं बल्कि महाबली भीम के हाथों होगा। किंतु क्या आप जानते हैं कि जरासंध पांडव को राज सूर्या यज्ञ करने के लिए सहमति क्यों नहीं देता था? तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जरासंध श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, और श्री कृष्ण से जरासंध ने अनेकों बार युद्ध भी किया था, और श्री कृष्ण पांडव के रिश्तेदार थे और वे पांडव के साथ भी रहते थे, इसलिए जरासंध पांडव को राज सूर्या यज्ञ करने की अनुमति यानी सहमति नहीं देते थे। तो श्री कृष्ण के कहने पर ही भीम ने जरासंध का अंत किया। जरासंध का अंत उस समय हुआ जब जरासंध 100 राजा के बलि दे रहे थे। जरासंध का मानना था कि अगर हम इन 100 राजाओं के बलि देंगे तो बाकी के सभी राजाओं में भय उत्पन्न होगा और वे राजा मेरे किसी भी काम में विरोध नहीं करेंगे। ठीक उसी समय वहां पर पहले कर्ण आए थे। उन सभी 100 राजाओं को जरासंध जब बलि दे रहे थे तब, किंतु कर्ण ने जरासंध से दुर्योधन के लिए मित्रता की भेंट दी, तो जरासंध ने तुरंत मान गया। तभी उन सभी 100 राजाओं को बलि न देकर उन्हें केवल अपने अधीन कर लिया। जरासंध का मानना था कि जो भी श्री कृष्ण के शत्रु हैं वे हमारे मित्र के समान हैं, और उस मित्र के लिए ऐसे 100 राजा की बलि तो क्या मैं हजारों राजा का बलि रुकवा सकता हूँ। किंतु इसके बाद जब जरासंध मल्ल युद्ध में व्यस्त थे, तो उसी समय श्री कृष्ण के साथ भीम तथा अर्जुन वहां पहुंच गए। जब जरासंध से मल्ल युद्ध करने में कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं थे, तो जरासंध ने चुनौती देना शुरू कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने जरासंध से मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया। मल्ल युद्ध का यह एक ही नियम था कि जब तक कोई एक योद्धा हार नहीं मान लेता या फिर किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक मल्ल युद्ध चलता रहेगा। तो भीम ने श्री कृष्ण के इशारे को समझकर ही जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े में चीरकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया।
जिससे कि उसी समय जरासंध का अंत हो गया और जरासंध के अधीन उन सभी 100 राजाओं को भी मुक्त हो गए, जिससे कि एक राजा विश्वकर्मा भी थे। जब विश्वकर्मा भगवान जरासंध के अधीन से मुक्त हुआ तो विश्वकर्मा भगवान ने ही श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रप्रस्थ जैसे भव्य महल का निर्माण करके पांडव को भेंट स्वरूप दे दिया। भीम ने विश्वकर्मा भगवान पर जो उपकार किया था तो विश्वकर्मा भगवान ने भी पांडव को इंद्रप्रस्थ जैसे महल बना कर दिया और अपने कर्ज से मुक्त हो गए, जिसके पश्चात इंद्रप्रस्थ के भव्य महल में राजसूय यज्ञ शुरू किया गया, जिसमें कि देश विदेश के सभी राजा सम्मिलित हुए थे और दुर्योधन राजा ना होते हुए भी उस राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। किंतु राजसूय यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद जब दुर्योधन हस्तिनापुर लौट रहे थे तो ठीक उसी समय वे एक ऐसी जगह गिर गए थे जहाँ पर केवल पानी था और देखने में वो मार्ग यानी कि रास्ता की तरह ही दिखते थे, किंतु वहाँ पर केवल जल ही था। जिसके बाद द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक बनाते हुए उसे अंधा का पुत्र अंधा कह दिया। जिसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी से बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से कहने लगे तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यदि तुम द्रौपदी से बदला चाहते हो तो मैं तुम्हें द्रौपदी से अपने अपमान का बदला दूंगा और द्रौपदी को हस्तिनापुर के भरी सभा में वस्त्रहीन कर दूंगा। जिससे शकुनी के कहने पर ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने का प्रस्ताव भेजा, जिसमें कि युधिष्ठिर को कर्ण तथा विदुर ने इस चौसर के खेल में सम्मिलित नहीं होने के लिए निवेदन भी किया, परंतु युधिष्ठिर ने धर्म के लिए उस चौसर के खेल में सम्मिलित हुआ और युधिष्ठिर उस चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार गया, अपने भाई, पत्नी तथा इंद्रप्रस्थ। जिसके बाद शकुनी वहाँ पर मौजूद सभी योद्धा के शस्त्र दुर्योधन के अधीन करवा लिया और अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी अब मेरी दासी है और पांडव मेरा दास है, तो उस दासी को यहाँ पर लेकर आओ, अगर नहीं आए तो उसे बलपूर्वक लाओ। जब दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में बलपूर्वक द्रौपदी के बाल खींचते हुए लाया तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि अब इस दासी का यानी द्रौपदी का वस्त्र हरण करो, परंतु वहाँ पर सभी धर्मात्मा मौन खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपने शस्त्र दुर्योधन के अधीन कर दिए थे। उन सब का शस्त्र केवल दुर्योधन के लिए ही उठ सकता था, दुर्योधन पर नहीं उठता। और पांडव भी मौन थे, क्योंकि वे सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। तो यह सब देखकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के आह्वान किया और बोली कि हे वासुदेव कृष्ण, आप ही मेरे इज्जत की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर तो सभी मौन हैं, किंतु आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने उस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बचा लिया, किंतु द्रौपदी का उस भरी सभा में जो अपमान हुआ उसे कोई नहीं बचा पाया। और द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद पांडव ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो द्रौपदी ने हस्तिनापुर में के भरी सभा में सभी धर्मात्मा को मौन रहने का क्या श्राप दिया था, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।